दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल The three BrahMos batteries already ordered by the Philippines Navy from India in 2022, with delivery reports के मयार की भारतीय हुकूमत ने ब्रह्मोस मिसाइल के मार्च के फिलिपीन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं दोबारा। अच्छा, अब ये जो फिलिपीन है इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, साउथ चाइना सी, ये कोई 7,000 7,500 जजायर मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सीईओ का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं दोस्तों। ब्रह्मोस है ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा, दो नदियों का मिलन, यानी कि दो कल्चर्स का मिलन और दो टेक्नोलॉजीज का मिलन। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंडियन है, कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है, और अपने क्लास की दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। वहाँ पे जितने टेक से रिलेटेड या आप ये देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या फिनटेक या ब्लॉकचेन या जो भी, तो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे भी हैं। लेकिन जो वहाँ एक फीलिंग है वो डेवलप हो रही है कि जी वहाँ पर डेमोक्रेसी में या उनके सिस्टम में रूल बेस्ड ऑर्डर या इंटरनेशनल उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो इंडिया को एक बड़ी आबादी के साथ, और हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? और देखिए अब जैसे आप बेचने के लिए वैसे कोई चीज मौजूद नहीं। देखिए अब हमारे यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने, कि भाई आप 22-23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाए, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहां से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पर भी बात करनी है, और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450, $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप
वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम करना है, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for India। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब they can give us a tough time in air, sea, land। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों दो बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास मिसाइल हैं, ठीक है। और सो इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाता, और ये तो अभी तक तो नरेंद्र मोदी साहब तो सोच के नहीं बैठे हुए थे कि 2020 तक की सेल्फ रिलायंस की तरफ काम करना पड़ेगा। ये तो जब हालात ऐसे बने तो उनको समझ लगी। सुनने में ही आता है, दिस इज व्हाट इंडियन थिंकर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट आर टेलिंग अस, जिनसे हम बात भी करते हैं, जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, जो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं अपना पर्सपेक्टिव। वो ये कहते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो ये समझ बैठी हुई थी कि भैया न्यूक्लियर वेपन आ गया, कोई मसला नहीं। दे कुडंट रीड चाइना, वो चाइना को उस तरह नहीं पढ़ सके जिस तरह पढ़ने की जरूरत थी। एंड देन फिर भला हो अमेरिका का, अमेरिका ने मजीद इंडिया के अंदर खौफ डाला चीन का, एंड देन चीन ने भी करामात की। और चीन जो है उसने अपनी वो जो जिसे कहते हैं ना, उसने भी करामात की, और उन्होंने इंडिया अमेरिका को इकट्ठा कर दिया। कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है।